हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 10वीं वालों के लिए हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लेके आ चुके हैं बच्चों, जो आपके हिंदी पद्य साहित्य से होंगे और काल विभाजन से होंगे। ठीक है, आपके सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि 2024 बोर्ड के लिए सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, ओटी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आज से सारे ओटी सीरीज हम यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे आपके सारे सब्जेक्ट के, क्योंकि हमारा जो टारगेट है बच्चों 2024 बोर्ड एग्ज़ाम है, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम बचा है, क्योंकि जनवरी भी आपकी आधी होने वाली है। आपका फर्स्ट वीक फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 5 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास टाइम भी कम बचा है, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है बच्चों। यहाँ पर टॉपर सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सारे ओटी सीरीज़ यहाँ पर मैं देने वाला हूँ आपको। सारे सब्जेक्ट के ओटी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, जिससे आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर कवर कर पाओगे। तो आज के वीडियो में हम काल विभाजन यानी कि हिंदी पद्य साहित्य के इम्पोर्टेंट ओटी यहाँ पर देखने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन बनने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है चार तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ख वाला। सन 1643 से 1843 तक, ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना। रीतिकाल मैंने पहले ही बोला था कि समय सीमा आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीछे सारे क्वेश्चन अच्छे से इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं, ये वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या अपने पास, रीतिकाल के काव्य का मुख्य विशेष या मुख्य विषय क्या है, तो इसका हो जाएगा श्रृंगार वर्णन। ठीक है, श्रृंगार वर्णन। नेक्स्ट हो जाएगा बिहारी किस काव्यधारा के कवि थे, तो बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि थे, ये वाला आंसर इसका सही। नेक्स्ट रीतिकाल के कवि थे, रीतिकाल के कवि कौन थे, भूषण। नेक्स्ट प्रगतिवादी के कवि माने जाते, प्रगतिवादी कवि कौन से, रामधारी सिंह दिनकर थे, इसका सही आंसर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 6। प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा है, किस चीज़ में रहा है, प्रयोगशीलता पर। नेक्स्ट प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो अज्ञेय, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ज़रूर रख लेना। नेक्स्ट प्रगतिवादी काव्य का मूल स्वर क्या था, शोषण के प्रति विद्रोह, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा नई कविता के कवि कौन से हैं, तो ये नवी कविता का कवि हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। नेक्स्ट क्या है अपने पास, प्रयोगवाद के कवि है, प्रयोगवाद के कवि भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, सारे आंसर भी दे रहे कि आप मिला भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सारा अच्छे से रिवीजन हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट रिक्त स्थान देख लेते हैं। प्रगतिवादी कवियों ने के प्रति आक्रोश व्यक्त किया, किसके प्रति, शोषण के प्रति, किसके प्रति, शोषण के प्रति आक्रोश यहाँ पर जताया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, तो याद रहने में आसानी हो जाएगी आपकी। शोषण लिख देता हूँ मैं ना, ये आपका शोषण। नेक्स्ट क्या है, प्रगतिवादी या प्रगतिवाद के कवि है, कौन है, नागार्जुन। एक कौन सा भी याद रख लो, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन, शायद पेन ही खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सभी को पता होना चाहिए। अज्ञेय, अपना कौन सा है, अज्ञेय। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ अज्ञेय, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रयोगवाद हिंदी कविता के प्रवर्तक है, कौन है, जल्दी से बता दो, ये भी अज्ञेय है अपने, अज्ञेय। ये आपके रिवीजन के लिए मैं सारे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए लिखता हुआ। जगदीश गुप्त के कवि माने गए, जगदीश गुप्त नई कविता के कवि माने गए, किस चीज़ के, नई कविता। यहाँ पर लिख देता हूँ नई कविता। ठीक है, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय रहा है, कौन सा प्रधान विषय उनका, श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन का उनका प्रधान विषय रहा, श्रृंगार वर्णन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ श्रृंगार वर्णन। ठीक है, वर्णन, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, बिहारी के प्रमुख कवियों में से एक है, बिहारी रीतिकाल का कवि है बच्चों, रीतिकाल का, ये देख लीजिए, रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रीतिकाल। ये सारे अच्छे से याद रखना आपको, रीतिकाल। नेक्स्ट क्या अपना, आधुनिक काल का प्रारंभ सन से माना गया। मैंने क्या बोल रहा हूँ कि आपको काल विभाजन के सारे सन अच्छे से याद कर लेने, रीतिकाल, आधुनिक काल,
जितने भी काल दे रखे ना, चारों काल अच्छे से आपको पढ़ लेने, उनके सन आपको याद होने चाहिए, ताकि 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप बना पाओगे। तो आधुनिक काल का प्रारंभ सन क्या है? 1843, ये 1843, ठीक है। अब यहाँ पर सत्य असत्य भी देख लेते हैं, देख लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि है, तो बिल्कुल ही हो जाएगा आपका सत्य, बिल्कुल प्रगतिवादी कवि है, ये क्वेश्चन आए तो सत्य कर देना। नेक्स्ट देख लेते हैं, देख लीजिए ये वाला। प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट देख लीजिए। प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। प्रगतिवादी कवियों ने अनेक नवीन प्रयोग किए, ये हो जाएगा असत्य, सॉरी ये असत्य है, ये भी असत्य है ना, ये असत्य है। नेक्स्ट देख लीजिए। प्रयोगवादी काव्य में बौद्धिकता की प्रधानता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रमुख कवि, बिल्कुल सत्य है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्ञेय वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये 100% आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, अज्ञेय वाला, ठीक है। अब सही जोड़ी देख लीजिए, देखो भवानी प्रसाद मिश्र कवि है, किसके हैं? तो ये है प्रयोगवाद कवि है, ठीक है। पहले का ये हो जाएगा आपका प्रयोगवाद। अब देखो प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ये हो जाएगा आपका नागार्जुन। दूसरे का धर्मवीर भारती, इसका क्या हो जाएगा? ये प्रयोगवाद के कवि थे, सॉरी तीसरा है गिरजा कुमार माथुर, ये क्या है? नई कविताएं कवि, ये चौथे का। और अज्ञेय थे अपने प्रयोगवाद का। देखो अज्ञेय फिर पूछ लिया, तो अज्ञेय वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो रीतिकालीन काव्य का प्रधान विषय कौन सा है रीतिकाल का? तो श्रृंगार वर्णन, हमने रिक्त स्थान में पढ़ा है श्रृंगार वर्णन, देख लीजिए आप, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि है? तो ये प्रगतिवादी के। मुक्तिबोध की कविताएं किस काव्य धारा में लिखी है? तो प्रयोगवादी। नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ? सन 1950 में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, काल विभाजन अच्छे से पढ़ लेना, आप उनके सन अच्छे से याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञेय वाला क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 2024 की, ये फाइनल में बोल रहा हूँ, अज्ञेय वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे काल विभाजन के सारे इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान, एक शब्द में सही जोड़ी, सारे अच्छे से हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कालखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सारे अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। एक झलक मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम पढ़ेंगे फिर, ठीक है। ये वाले भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि मैं ओटी में आपका सारा फिनिश करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।